अच्छे चैनल। हम फोर्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज 0.0030 मोल पर सेकेंड पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी जो एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके अंदर ए एक रिएक्टेंट है जिसकी जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है आपको, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोलर टू 0.075 मोलर। इसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा अगर ए की जो है कंसंट्रेशन इतनी कंसंट्रेशन से इतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। तो वो हमें यानी कि टाइम ड्यूरेशन निकालना है। क्लियर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको, कंसंट्रेशन दे रखी है, टाइम निकालना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने के की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/t ए नोट की कंसंट्रेशन माइनस ए की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये अब हमें t निकालना है तो t इस तरफ ले आएंगे तो t इज इक्वल टू 1/k इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन जो लेफ्ट है, ठीक है। ये अब इसमें हम कर देंगे वैल्यूज पुट, तो कर दो आप। t की वैल्यू हमने निकालनी है, यहां पर ही लिख दो। t इज इक्वल टू 1/k की वैल्यू क्या है अभी 0.0030, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहां पर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, तो 0.10 माइनस में 0.075। इसको आप सोल्व कर लेंगे। ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आएगी इसकी यूनिट, और यहां पर जो है आपका क्या आएगा, ये देखो, ये है मोल यूनिट, देख लो इसकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे यूनिट निकालना सीख लो। और इनकी ये जो है कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा, तो यानी सिर्फ पर सेकंड बच जाएगा नीचे, सेकंड को ले जाएंगे ऊपर तो बच गया सेकंड। यानी जो भी आंसर आएगा उसका आंसर जो है यूनिट रहेगी उसकी सेकंड रहेगी, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, इसका आंसर आ जाएगा 8.3 सेकंड आएगा। क्लियर, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 जो है इस तरह हो रहा है कि 2NO2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, हाफ O2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। द रिएक्शन हैज टू बी फाउंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। हमें गिवन क्या, एक तो है कि N2O5 की कंसंट्रेशन इतनी हो तो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, सेकंड केस में इतनी कंसंट्रेशन है तब हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और थर्ड में क्या करना है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वुड गिव ए रेट ऑफ रिएक्शन दिस वन। यानी कि कंसंट्रेशन निकालनी है अब हमें N2O5 की, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक, करते हैं इसको। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे कि हमने बात करा, इसको मैं रखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1, ये आएगा। अगर ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यही बोल रखा है इसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी दिस वन, ठीक है। हमें निकालना है ये, के की वैल्यू दे रखी है, N2O5 की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सिंपल है। तो के की वैल्यू है 4.2 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड, और मल्टीप्लाई में N2O5 की कंसंट्रेशन फर्स्ट केस में है 1.25 मोल पर लीटर, ठीक है, और इसकी है यूनिट पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो आप, और इनटू में 10 की पावर -4 यहां पर है, यूनिट में लिख देती हूं मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यही होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको 4.2 को 1.25 से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेना। और आपको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देंगे तो बहुत अच्छा रहता है, यानी कि जो भी आंसर आए उसको
मान लो इसका 8.3 कुछ आए, तो यानी 1 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस पावर को चेंज कर लेना। 11th क्लास में ये सब कुछ सीख लिया था हमने फर्स्ट यूनिट में, है ना, साइंटिफिक नोटेशन, तो उसमें आंसर देंगे तो बेटर है। बाकी आप जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा आंसर देना, अच्छे से समझना, कोई चीज परफेक्ट तरीके से करना, वो भी मैटर करता है ना। तो हमें ऐसे ही करना है, साइंटिफिक नोटेशन में आपको आंसर देना है, पावर को आप चेंज कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे डेसिमल चेंज होगा तो पावर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट केस के लिए। ऐसे ही बी केस के लिए कंसंट्रेशन दिस वन, तो यहाँ 1.25 की जगह हम लिखेंगे 0.25, ये तो सेम रहेगा, ठीक है, कर लेंगे आप। सी केस में व्हाट कंसंट्रेशन निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। कभी भी यूनिट में कंफ्यूजन हो तो सबकी यूनिट उनके साथ लिख दो, बाद में जो करती है काट दो, बाकी जो बच गया वो आंसर के साथ आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है ही 4.2 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकंड, ठीक है। इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, तो यहां से इसको हम निकाल लेंगे, N2O5 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इस टर्म को यहां ले आएंगे हम, 4.2 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकंड हो जाएगा। तो यहां से पर सेकंड कट जाएगी, यूनिट क्या रह जाएगी, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की यूनिट आपको पता ही है, मोल पर लीटर होती है। इसको सोल्व कर लेंगे, पावर को पावर से सोल्व करने के लिए 10 की पावर -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में 4, -3 प्लस 4, तो 10 की पावर 1 बच जाएगा आपका, 10 की पावर 1। पावर को अलग सोल्व कर देते हैं, इसको आपको अलग सोल्व कर लेना, ठीक है। वही साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है, और ध्यान रखना यूनिट जरूर लिखनी है। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट जो है मार्क जो है, जैसे कि 3 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल होगा तो आपका 1 नंबर तो आपका फॉर्मूला का ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्मूला यूज्ड, क्लियर, इसको भूलना मत, फॉर्मूला जरूर लिखना है। उसके बाद वैल्यूज पुट कर देना, आंसर निकाल दिया, आंसर के बाद जो यूनिट होती है उसका हाफ मार्क्स होते हैं, बाकी जो आप सोल्व किया उसका अलग मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपने सारा आंसर सही निकाला और यूनिट्स नहीं लिखे तो आपका 2.5 मार्क्स ही आएंगे। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप बड़े ध्यान से न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब आता सब कुछ है, जल्दी से हम सारा सोल्व कर देते हैं, यूनिट लगानी भूल जाते हैं, फॉर्मूला लगाना भूल जाते हैं, आंसर निकालने की लगी रहती है, तो फिर आते हैं नंबर कम, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि हमारे मार्क्स कहाँ कटे, तो यहाँ पे ही करते हैं। कोई भी काम करना है वो अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। फॉर्मूला यूज लिखेंगे पहले, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करके दिखाएंगे, सारी यूनिट्स है उनकी यूनिट साथ में लिख देंगे, जो करती हैं काट देंगे, और जो आंसर है वो भी ध्यान रखें। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है, फिर उसके बाद जो आंसर है उसकी यूनिट्स भी लिखनी है, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखने की आपने निकाला क्या है कि ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। प्रॉपर ढंग से हम करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in carbon tetrachloride solution followed the first order reaction. The concentration of N2O5 measured at different intervals are given below. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका डिकम्पोजिशन, और डिफरेंट टाइम इंटरवल दे रखा है, उस पे क्या कंसंट्रेशन रहती है वो भी आपको दे रखी है। टाइम सेकंड में दे रखा है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है। देखो 0 सेकंड है जब, यानी कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या है 5.5 है, फिर 80 सेकंड पे 5 रह गई है, 160 पे 4.8 रह गई है। इस तरह से इन सेकंड्स पे इतनी कंसंट्रेशन जो है N2O5 की रह गई है, वो दिखाया गया है। अब हमने करना क्या है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है एट टाइम t 410 सेकंड पे और 1130 सेकंड पे, ठीक है। और व्हाट डू दिस रिजल्ट शो, और जो रिजल्ट निकलेगा उससे आपको क्या पता चलता है वो बताना है, ठीक है। करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, निकालना क्या है हमने, रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला हमें याद है, K इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पहले, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 by dt log A by A minus x, ये फॉर्मूला हमने कर लिया है, ठीक है। A क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस x का मतलब है कितनी कंसंट्रेशन बच गई है
ए क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स क्या है जितना डिसोशिएट हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है वो, यानी कि ए माइनस एक्स टोटल मतलब जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है व्हेन टी इज इक्वल टू, हमने क्या लेना है 410 सेकेंड, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303, t की वैल्यू 410 सेकेंड ली थी हमने, log a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है भाई, इस टेबल्स में देख के बताओ। हाँ, टाइम 0 जब है यानी कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है 5.5, फिर कितने पे a माइनस एक्स हमने 410 पे लिखना है, तो 410 सेकेंड पे कितनी कंसंट्रेशन रहेगी 4, तो यहां पर आ गई 4। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। ठीक है, यूनिट्स आप ध्यान दे देंगे, यूनिट्स जो है मोल पर लीटर है इसकी, और यहाँ पर सेकेंड है, ये क्या है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन जो भी आएगा ये आएगी सेकेंड पर, यहाँ पर क्या है सेकेंड है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगी पर सेकेंड। ठीक है, ये ओवरऑल यूनिट होगी, मैंने निकाल दी यहाँ पे। ठीक, अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो जो आंसर आ जाएगा उसकी यूनिट रहेगी ये। क्लियर, तो k की वैल्यू अब आप खुद सोल्व करेंगे इसको, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसको, 7.76 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू, हमने क्या लेना है 1130 सेकेंड पे, तो k की वैल्यू वही है, यूज करेंगे दिस फॉर्मूला 2.303 सेकेंड log इनिशियल कंसंट्रेशन तो 5.5 है, 1130 पे कितनी है 2.4 बच गई। ये ध्यान रखना ये लेफ्ट है, अगर यहाँ पर क्योंकि उसमें क्या कहा गया ये कंसंट्रेशन मेजर एट डिफरेंट इंटरवल, इतने इंटरवल पे इतनी कंसंट्रेशन है यानी ये बची हुई कंसंट्रेशन है, अगर यहाँ पर दे रही होती कि इतनी डिसोशिएट हो जाती है इतने कंसंट्रेशन पे, तो उसका मतलब वो x की वैल्यू होती, तो a माइनस एक्स निकालते, इस चीज का बस ध्यान रखना। इसको निकालोगे, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर भी नियर अबाउट इतना ही आता है 7.34 इंटू में 10 की पावर माइनस 14 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाते हैं इस तरह से। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखो नियर अबाउट 7.7 7.3 है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 14 कैसे लिया 4 है भाई। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट है वैल्यू, कि टाइम कितना भी चेंज हो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है ना। तो क्योंकि टेम्परेचर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो कंसंट्रेशन जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, हमने पढ़ा था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन बाकी जो है और किसी पर डिपेंड नहीं करती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, वो जो है आपकी चेंज नहीं हो रही है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगभग सेम रहते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब और किसी का भी निकाल लोगे तो आप इस तरह से ही 7 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमें मिलता है कि रेट कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 373 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड जो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का दे रखा है 4.6 सेकेंड। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है इन इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड एट दिस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर गिवन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछ लिया, इनिशियल प्रेशर की बात कर ली, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा जो कुछ दे दिया गया है न्यूमेरिकल बहुत ही शॉर्ट में है और इजी है। देखो जो गिवन है वो लिख देते हैं, टी हाफ दे रखा है 4.6 सेकेंड। ठीक है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है इस स्टेटमेंट पे, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर। देखो गैसेस के केस में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लेते हैं हम, और वैसे हम क्या ले रहे हैं कोई भी कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड जिसमें कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट था, वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी भाई, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, याद आ गया होगा। तो उसमें देखो टी हाफ जो है अगर हम निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं 0.693 बाई के, है ना। हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, प्रेशर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर के पे डिपेंड करता है, यानी कि ये इससे हमने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर इसलिए दे रखा है क्योंकि प्रेशर की बात कर ली है,
गैसियस सिस्टम की बात करनी है तो बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ टी हाफ आपको गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है बस सिर्फ। तो के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपको पता ही है 693 बाई 4.6 सेकेंड। ठीक है, अब इसे हम क्या निकाल लेंगे, आंसर इसको सोल्व कर लोगे, जो भी सोल्व करोगे उसका आंसर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए भी, आंसर मैं बता देती हूँ, आप सोल्व कर लेना। 0.0157 पर सेकंड। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके ऐसे एग्जाम में आएंगे। ऐसा लगता है देखने में तो भाई हाँ नहीं होएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाती है 50 मिनट्स में। कैलकुलेट द रेट ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है हमने। इन व्हाट टाइम विल द रेट ऑफ रिएक्शन जो है सॉरी विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। 80% कंप्लीट कब हो जाएगी रिएक्शन, वो टाइम निकालना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर। अब हमें दे रखी है कि 40% कंप्लीट हो जाता है 50 मिनट्स में, यानी कोई कंसंट्रेशन वगैरह तो दे नहीं रखी है हमें, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला यूज क्या होगा भाई, अगर हमें के निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है ना, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स, पहले हमने लिख दिया, यानी कि हमें के लिए टी तो हमारे पास है ही, लेकिन a और a माइनस एक्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये कहा कि 40% कंप्लीट हो जाएगी 50 मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर या एज्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant is a मोल पर लीटर। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है इनिशियल। ठीक है, तो एट टाइम आफ्टर टाइम 50 सेकेंड सॉरी 50 मिनट्स दे रखा है, 50 मिनट्स में 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी इसका जो है 40% जो है कंप्लीट हो गया है। तो इसका 40% कैसे निकालेंगे, 40 बाई 100 इंटू में ए। ठीक है, इसको कर लेंगे, यानी 0.4 ए, ये है हमारी कंसंट्रेशन जो कितने, यानी कि जो कंप्लीट हो गई है रिएक्शन 40% जो कंप्लीट हुई है वो कंसंट्रेशन हमारी ये बच गई, यानी यहाँ पर। ठीक है, बस इसको वैल्यू को हमें, यानी कि हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है यहाँ पर, इसको हमने पुट कर देना है। ठीक है, तो करेंगे भाई, फॉर्मूला हमारे पास था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी कितना है भाई 50 मिनट्स log a इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ली a माइनस एक्स कितनी बच गई, यहाँ पर कितना डिसोशिएट हो गया 0.4a, क्योंकि इतनी परसेंट कंप्लीट हो गई है, इतने परसेंट कंप्लीट हो गया यानी ये डिसोशिएट हो गया है, तो x की वैल्यू दे रखे हैं, इसका मतलब 0.4a। क्लियर हो गया, ये कहा कि 40% कंप्लीट हो गई 50 मिनट्स में, यानी इतना जो पार्ट है वो डिसोशिएट हो गया है, लेफ्ट ओवर नहीं है। a माइनस एक्स का मतलब जो लेफ्ट ओवर बच गई है, जो बच गई, और यहाँ पर x का मतलब जितना डिसोशिएट हो गया, तो ये वैल्यू किसकी है, x की है। क्लियर, बस इतनी चीज का ध्यान रखना। इसको करेंगे, इसको आप सोल्व कर लेंगे, 2.303 बाई 50 log a बाई a में इसमें से 1 में से 0.6 4 निकालेंगे तो 0.6a बच जाएगा। ठीक है, अब a से a कट जाएगा, ऊपर इसको ऊपर ले जाएंगे, या ऊपर आप 10 लिख दीजिए, इस तरह से 10/6 आ जाएगा। ठीक है, ये 3/5 आ जाएगा, इस तरह से ले लो, या पॉइंट में ही आप आंसर निकालो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे और k की वैल्यू हमारी निकल आएगी। ठीक है, k की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप निकाल लेना 0.0102 16 मोल, सॉरी ये आ जाएगी आपकी k की वैल्यू 0.010216।
ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी भाई, क्योंकि टाइम किसमें दे रखा है, मिनट में, पर मिनट। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, के की वैल्यू आ गई है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। और हमने क्या निकालना था भाई, रेट कांस्टेंट तो निकल गया। अब बोला कि इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है जिसमें 80% कंप्लीट हो जाए बस। तो t निकालना है, यानी k की वैल्यू हमारे पास है इस फॉर्मूले में। तो t इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स। अब यहाँ पर x क्या से निकाल लोगे, 80% कंप्लीट हो गया है, तो 80 बाई 100 इंटू में a, यानी 0.8a x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2.303, k की वैल्यू हमारी थी 0.010216 इंटू में log a की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, a ही है, a माइनस एक्स की वैल्यू 0.8a है। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम कितने में आ रहा है आपका, मिनट में, तो मिनट्स आपकी यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक है, आंसर मैं बताती हूँ 157.58 मिनट ये आ जाएगा। ये आप प्लीज सोल्व कर लेना, सोल्व करके देखनी है हमें ये चीजें, ये सोल्व करने लगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे हो गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है जिसका स्पेसिफिक रेट ऑफ रेट दे रखा है 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। एक रिएक्टेंट है जिसकी 10 ग्राम अमाउंट है इनिशियल, और वो रिड्यूस होकर इतनी बच गई है। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे रखी है 10.-3 पर सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है, यानी कि जो हम A लेते हैं कितनी है, 10 ग्राम। ठीक है, अब ये क्या है, रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5, यानी रिड्यूस हो गई है इतना तो रिड्यूस हो गया है। इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम, इतने तक रिड्यूस हो गया 2.5 पर, यानी 2.5 बच गई है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि इतने तक रिड्यूस हो गई है, यानी पहले 10 ग्राम थी फिर 2.5 तक रिड्यूस हो गई, यानी कि इतनी क्या हो गई है, बच गई। तो a माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 2.5 ग्राम इसका मतलब। ठीक है, तो निकालना क्या है हमने कि हाउ मच टाइम बोला है, यानी t की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, t की वैल्यू। फॉर्मूला यूज हमारा क्या होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t निकालने तो t इस तरफ ले लेना सीधा, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स। बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 2.303, k की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3, log a की वैल्यू हमारी है 10 और x a माइनस एक्स जो बच गई है दैट इज 2.5। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे सोल्व। ठीक है, जो भी सोल्व करेंगे टाइम जो है वो किस में आएगा भाई, यूनिट पर सेकंड है, तो जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप टाइम, क्योंकि आपको log की वैल्यू दे रखी है, ये वाले log आपके यूज हो सकते हैं, तो log 2, 4 और 6 की वैल्यूज दे रखी है। ध्यान रखो, log 2, 4, 3 इनकी तो वैल्यूज आप खुद भी याद कर लें। 0.3010 होती है इसकी, log 4 की इसकी लगभग ट्वाइस होती है, देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हैं वैल्यूज, क्योंकि कई बार log टेबल वैसे तो प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन ना भी दी गई हो तो log 2, 3 इनके ये जो है मोस्टली यूज होते हैं, log 5 तो उनकी आप वैल्यूज यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 3086.6 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, आंसर आप खुद निकाल कर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर टाइप का मैंने लगभग आपको न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक टेस्ट दूंगी जिसमें आपको वो टेस्ट बहुत अच्छे से करना है और आपको पता भी चल जाएगा आपको कितना गेन हो गया है। ठीक है, कितना समझ आ गया है अच्छे से। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।